थोड़े से कर लो। आ जाओ भाई लो। यस बेटा जी। बच्चों आ जाओ भाई लो। कौन नहीं है रे दादा। संपत क्या क्या निकलवा रहा है यार भैया। यस भाई लो। ये AlCl3 है जो क्या लोगे आप? एक्वस ले लो ना, ले लो एक्वस ले लो। और यस बेटा जी ये कहाँ क्या लोगे? लेविस बेस। हाँ ना बेस ले लो। चलो तो कराओ। यस अब आप इस क्वेश्चन को मैकेनिज्म से कराओ अच्छे से एकदम समझ के। अच्छा तुम बताना चाह रहे हो है ना? तो तुमसे ज्यादा खराब किस्मत है मेरी इस मामले में। ठीक है भाई? हाँ सही बात है। बेटा चॉकलेट लेने में कौन मना करता है? खाने वाली चीज कोई बांटेगा क्यों मना करेगा? अभी लो बताओ कौन बांटना चाह रहा है? अभी आप कह रहे हो ले नहीं रहे, पूरी कोचिंग को दिलवाऊं। तुम्हारी कैपेसिटी होनी चाहिए खर्चा करने की लेकर के, और यहाँ पिपराली रोड पर खड़े हो जाओ। जो रोड पर आए उसी को दे दो, सब ले जाएंगे। पूरा डिब्बा ही ले रखा है। चल कोई नहीं बेटा, मुझे देख करके क्यों एक खराब कर रहा है? सही जगह देना तो काम भी आएगा खर्चा। हाँ अब आ जाओ तुम, बदमाशी मत करो ज्यादा। आ जाओ। अरे आ जाओ यार भैया। क्यों भाई? हे भगवान, थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने आप को और इसकी मैकेनिज्म में आओ। बड़ा मस्त फेमस प्रोडक्ट बनने जा रहा है। यस क्यूमीन। यस क्या प्यारा आंसर दिया है। यस आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन। जब फिनॉल बनेगा ना बेटा जी, तो फिनॉल बनने में कुछ भी नहीं बचेगा। 4 रिएक्शन है, छोटी छोटी चारों आ चुकी होंगी और एक रिएक्शन पे अटैक हम यहीं से करने लगेंगे। फिनॉल आप बेटा जी पेज नंबर खोलो 348, खोलो भाई 12th NCERT। वहां से नीट 19 में क्वेश्चन यूं का यूं आया हुआ है और उसके लिए ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। अब आप आ जाओ, थोड़ी सी देर अच्छे से लग के काम करते हैं। आओ। यस इधर देखो, आप सबसे पहले बेटा जी क्या करोगे? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। आप बता क्यों नहीं रहे आज कुछ भी भाई? हाँ अरे यार क्या यार, तुम दिमाग सही कर लो सब। थोड़ी देर आप पूरा इधर इधर दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर आप सारे अगड़म बगड़म कर लेना। मेरी हाँ अब वो मयंक सर से पूछना क्या देने गए हैं। यस बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा? बेंजीन रिंग। न्यूक्लियोफाइल बना बनाया है।
यस, वो कार्बीन में अपन ने जो भी डायलॉग तैयार किए थे, आपको इन दिनों उनको बार बार लिखने से फायदा ही है। आप लिखते नहीं है, मैं तो वहाँ बताया है, और अगर आप मेरे से लिखवाना चाहते हैं मैं फिर बोल दूँ बेटा जी। यस, अपना डायलॉग होता है बेंजीन बनी केवल इलेक्ट्रोफाइल के लिए। बेंजीन अब केवल किसका इंतजार कर रही है? इलेक्ट्रोफाइल का। और यस बेटा जी, मेरी बात को सुनना, अपना डायलॉग था और अच्छे से आपको सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, खुद को ही खुद से लिखना भी चाहिए कि जो बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के लिए सेफ रखते हैं, तो बेंजीन के अलावा अपनी ये आज ESR की दूसरी तीसरी क्लास है, अपन ने हर उसमें देखा है बेंजीन के अलावा बाकी ये और ये दोनों आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल का ही वेट ये कर रही है। इलेक्ट्रोफाइल बनते ही तो इसको कोरा केवल क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ये है, दोनों मिल करके रिएक्शन को स्टार्ट कर जाएंगे। कौन से स्टेप में जाने लगते हैं? फर्स्ट स्टेप में जाने लगते हैं। तो आप सबसे पहले मैकेनिज्म से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने लिखा होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और आपने जैसे जैसे किया है अब आप उसको कंपैरिजन करना। आपने सबसे पहले बेटा जी कहां से स्टार्ट किया होगा? इसके लॉन्ग पेयर को इसको डोनेट किया होगा। बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मकसद इसीलिए कि बच्चा बार बार सुने, बार बार खुद करे। ESR भी क्लास में ही एकदम सेट। अब तक के सारे टॉपिक मैंने कोशिश की है क्लास में सेट करने की। ESR पर भी रिपीटेशन मेहनत उसी स्टाइल से की जा रही है। इसके बाद में SNR, और आप जानते हो बाद में कुछ नहीं है, लेसन्स को इकट्ठा करेंगे। तो बात को सुनना भाई लोग, या आप थोड़ा सा आंसर दे जाओ बेटा। लॉन्ग पेयर देने के बाद क्लोरीन पर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। कमी आएगी तो क्लोरीन बॉन्ड को लेकर के चली जाएगी, और चली गई तो यस बेटा जी आप समझ रहे हो, इस पर क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कल अपन ने पूरे गाने है ना किस पर गाए हैं? की पॉइंट फर्स्ट से देख लो आप। इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन। यहाँ से आपको जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपको क्या मिल चुका है? बोलो भाई लोग, ये कार्बोकैटायन। और यस बेटा जी याद करो, कार्बोकैटायन की बेसिक 2 क्लास आपसे कहा था कि कार्बोकैटायन जब बन जाए ना, तो आप बनते सबसे पहला अटैक कार्बोकैटायन में अल्फा H पर करना ही है। अपन को आदत होनी चाहिए, चाहे वो अल्फा H भले काम ही ना आए, लेकिन ये हमारी आदत होती है। बच्चे ने जैसे ही कार्बोकैटायन देखा, और कार्बोकैटायन के जस्ट बगल वाले कार्बन को अपन अल्फा कार्बन कहते थे। इस पर जो H होती थी उसे अल्फा H कहते थे। कितने अल्फा H हैं? 2 अल्फा H हैं। यस बेटा जी, ठीक है। ये भी अटैक करेगा, और अगर ये इधर उधर शिफ्टिंग है ना, जो कुछ भी इसके नखरे करके अच्छा स्टेबल होकर के और फिर अटैक करेगा, तो उससे भी प्रोडक्ट बनेगा। आपने कहा है फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोफाइल की पॉइंट, इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट पॉसिबल। एक से ज्यादा टाइप के आएंगे, प्रोडक्ट एक से ज्यादा टाइप के बनेंगे। 4 की पॉइंट। 5वें में आपने कहा है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा वो आपको किस में लेके चला जाएगा? मेजर में लेके चला जाएगा। अटैक ये भी करेगा, एन प्रोपाइल भी अटैक करेगा। और यस बेटा जी ये क्या किस में जाने लगा है? शिफ्टिंग में। वो का वही मामला, H माइनस यहाँ से यहाँ जाएगा। बोलो भाई लोग, H माइनस इस प्लस से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। CH3 CH और CH3 प्लस बीच में आ जाएगा। आपने पहले भी डायलॉग बोल रखा है कार्बोकैटायन में कि कार्बोकैटायन कैसा होता है? यारबाज होता है, यारों के संग रहता है, किनारे के बजाय अंदर की तरफ भीड़ भाड़ में ज्यादा स्टेबल रहता है। अल्फा शिफ्टिंग गलत की है हमने या सही की है, होगी या नहीं होगी, ये डिसाइड अल्फा H के कंपैरिजन से होता है। अल्फा H 2 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो अब अल्फा H कितने हो गए हैं? 6 हो गए, क्योंकि बेटा जी पड़ोसी जस्ट ये भी है, और अब जस्ट पड़ोसी ये भी है, अल्फा ये भी है, और अल्फा ये भी है। अल्फा H बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, शिफ्टिंग सही है। अटैक ये भी करेगा और अटैक ये भी करेगा। इलेक्ट्रोफाइल E+ की जगह क्या है? C+ कहां पर अटैक करेगा? रिंग पर, और रिंग पर अटैक करेगा तो यस बेटा जी और चेक करना बातों को। जो प्लस वाला मामला होता है
वही डायरेक्ट बॉन्डिंग करता है, तो इसमें भी ये डायरेक्ट बॉन्डिंग ये करेगा। और भाई लोग यस क्या चीज है, CH3 और CH3, ये कौन सा प्रोपाइल है बेटा जी, आइसोप्रोपाइल। जब आपको कॉमन सिस्टम में रेडिकल बताना स्टार्ट किया था तो मैंने कोई 500 बार बोला था, प्रोपेन के किनारे वाला रेडिकल N प्रोपाइल और बीच वाला रेडिकल आइसोप्रोपाइल। इसका नाम आप कह दोगे आइसोप्रोपाइल है, किसके साथ, बेंजीन के साथ। सब बच्चे बोलो आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन। और यस बेटा जी आपकी 12th NCERT और पेज नंबर 3, 4 ठीक है कि नहीं, 8 के आसपास है कि नहीं है बच्चों। फिनॉल फॉर्मेशन चल रहा है, खोल भी आपने रखा है, अब आप लिख लो। और नीट 19 में इस क्यूमीन से क्वेश्चन आ चुका है, उसको अपन यहीं सलटाएंगे ताकि फिनॉल फॉर्मेशन में आपको लगे कि ये वाली रिएक्शन मुझे पहले से ही आती है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन। आप क्यूमीन जिस पेज पर नोट कर रहे हो ना, उस पेज के नोट पर क्यूमीन को ऊपर भी अलग से भी मेंशन कर लो, फोटो बना करके रिंग पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑल्सो कॉल्ड क्यूमीन। लिख लो भाई लोग। और इस बार का माइनर की तैयारी में लगे ही हो, क्या आएगा भाई लोग, टाइप ऑफ रिएक्शन। आपने ज़्यादातर चीज़ें इंटरमीडिएट से लिखी है, आप लिख भी रहे हो और पढ़ लो, EAR अच्छे से कर लो, DPP कर लो। DPP पर मैं डेली कहता हूँ भाई लोग, क्योंकि मेरा काम कहना है, कहूँगा लास्ट तक। आप चल रहे हैं ESR में, मतलब DPP नंबर 31 और 32, तो 31-32 तो डेली चलनी चाहिए। 30 तक DPP के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। हाँ आपको प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, फिर आप पूछो आराम से भाई लोग, लेकिन एक एक क्वेश्चन कर लोगे, साथ में डेली एक आध पेज NCERT का चेक करते हैं, ये कर लोगे एकदम सेट फुल। तो टेस्ट आपका माइनर है, लेकिन एक तरह से बड़ा ही टेस्ट, आप समझ रहे हो भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट का टेस्ट होना, टाइप ऑफ रिएक्शन का टेस्ट होना, वो ऑर्गेनिक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो माइनर को भी उठा के खेलना है जोरदार, रैंडम की तरह। रैंडम में आपने अच्छा परफॉर्म किया भाई लोग। हाँ कई बच्चे ओवरऑल जो टॉप बच्चे हैं, उनमें भी आपके बैच से कई बच्चे हैं भाई लोग, ठीक है। वो मैं देख रहा था, उसमें रैंक लिस्ट लगी भी है इधर, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, आप अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं। क्यों नहीं हो, क्यों नहीं है यार, हो ज़्यादा हो गई, चलो कम कर लेते हैं। यस क्यूमीन वाला मामला दिख रहा है, यस टिका दूं आपकी परमिशन हो तो, मन है आपका पूरा फुल, चलो यस सुन रहे हो, यस बेटा जी क्या बनाना है, क्यूमीन। क्यूमीन बनाने के लिए बताओ कैसे बनाई जाती है क्यूमीन। अरे यार यस मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, और मैं जिनकी तरफ देख रहा हूं वो पीछे की तरफ देख रहे हैं। यस बेटा जी नहीं रे यार, ठीक है नहीं है। यस मैं तो आपसे उम्मीद लगाए बैठा था कि आप सब बच्चे एक साथ चिल्लाओगे कि सर बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा दो, आइसोप्रोपाइल लगा दो। चलो इस बार तो बोल दो, ठीक है नहीं। क्यूमीन बनाने के लिए बेंजीन पर क्या लगाना होता है, आइसोप्रोपाइल। और यस बेटा जी सुनना भाई लोग, आप उस रिएक्शन पर रहे, नीट 19 में पूछा भी, लिखेंगे भी। वहां पर देखो जो इधर पेज की स्टार्टिंग में वो स्पेस होता है ना, वहां पर NCERT वाले ने कुछ लिखा है, उसी में से आपका क्वेश्चन है। इसलिए कह रहा हूँ NCERT को बड़े तसल्ली से, बहुत ध्यान से। वहां पर लिखा है कि जो कमर्शियल मेथड, जैसे सपोज अपन इसका क्यूमीन फिनॉल का बिजनेस पर्पस से बना है, कमर्शियल जैसे कहते हैं ना, कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो व्यापार के लिए, और बिजनेस में बेटा जी जब हम इसका प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा सबसे मेन की पॉइंट होता है कि उस तरह से बनाओ जिसमें खर्चा
कम से कम लगे। ध्यान से देखो, उसमें भी देखो, यहाँ भी देखो। हमें खर्चे वाली चीज कोरा मार्केट से क्यूमीन परचेज करना होगा। O2 एनवायरनमेंट से क्या मिलती है? फ्री में मिल जाती है, इसीलिए ये सस्ता मेथड है। इसलिए फिनॉल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इसी मेथड से किया जाता है। फिनॉल फॉर्मेशन की टोटल रिएक्शन 4 है। BDC, अभी जब एनिलीन का ESR चलेगा तो मैं BDC पूरा सेट कर देता हूँ, वहां पर है देखो बेटा जी, तीसरी या चौथी रिएक्शन होगी, थर्ड हो सकती है, सेकंड हो सकती है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ऊपर ही ऊपर रिएक्शन मिलेगी पहली एराइल हैलाइड से। ये एराइल हैलाइड फर्स्ट लेसन जब करेंगे अपन इसी का हैलाइड का, उसी में आ चुकी होगी, कल ही स्टार्ट कर देंगे एराइल हैलाइड, उसमें आ जाएगी। एनिलीन के ESR में BDC आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? मतलब फॉर्मेशन में कुछ नहीं बचेगा। और रिएक्शन अभी अपन X लगा के करेंगे और OH लगा के करेंगे, तो OH लगा के जब फिनॉल ESR चल रहा है तो फिनॉल की RTR कॉल्वे सीमित पहले भी आ चुकी है और आ जाएगी, समझ रहे आप? इसलिए लेसन्स में मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात पर भरोसा करो और बात को मानो। मैं मेहनत करने के लिए कह रहा हूं भाई, मेरा पर्सनल काम करने के लिए तो मैंने आज तक बोला नहीं। मैं इतना कह रहा हूं कि सब्जेक्ट में मेहनत करो, सब्जेक्ट की मेहनत आपके काम आएगी, तो उसको आप एकदम मान लो। आपको ये जरूर फील होगा अगर आप बात मान रहे हैं कि ऑर्गेनिक इतनी भी इजी हो सकती है क्या, और उसी टारगेट के अंदर लगे हुए। बाकी सिलेबस तो मेरा चल रहा है आराम से, मुझे कहाँ लोड, मैं क्यों टेंशन लूँ, क्यों किसी से ज़्यादा यूँ कहूँ करूँ, लेकिन थोड़ा उससे आपको अच्छा लगेगा। ये पूरा का पूरा O2 मॉलिक्यूल फिट हो जाता है। और देखना भाई लोग, एक बार आप बने रहना इधर ही बोर्ड पर। यस बेटा जी, COO और H, और यस बेटा जी ये CH3 जो है वो U के U है। थोड़ा सा हल्का सा मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, देखना बेटा जी। H2O2 ये आपके इनऑर्गेनिक में पूरा का पूरा है। 1 मिनट, यस बेटा जी, इसको आप क्या कहेंगे? H2O2 को हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप है ना इस मॉलिक्यूल को इधर की तरफ से देखो, यूं इधर से इतना देखो, ऐसा लग रहा है जैसे यही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। और आप इधर से देखोगे तो क्या है? क्यूमीन का वाला मामला है। तो क्यूमीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक साथ आ गए हों ऐसा लग रहा है। इसका नाम भी आप देखोगे तो नाम टक से पढ़ा जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। लेकिन अभी भी हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ है। हम क्या चाहते थे? फिनॉल बनाना। आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को बहुत घूर करके आप मन से देखोगे तो आप खुद आगे ले जाओगे कि क्या करना चाहिए। यस बेटा जी, आपको नजर आ रहा है यहाँ से? यस, इसी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को किसी डाइल्यूट हल्का सा एसिड लेकर के और हल्का सा यूं हीट किया जाता है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ध्यान से देखो बेटा जी, यस, ये तो एसीटोन हो जाएगा और ये OH और ये OH यूं आ जाएगा। देखना भाई लोग क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो गया क्या? फिनॉल। और प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको भी ध्यान से जरूर हम देखेंगे, क्योंकि नीट 19 ने क्वेश्चन कैसे पूछा वो मैंने फिनॉल की DPP अभी बेंजीन की चल रही है 32 तक, 33 पर एराइल हैलाइड की है, 34 पर फिनॉल की है। वहां सारे क्वेश्चन फिनॉल के दिए हैं। वहीं ये नीट वाला क्वेश्चन भी है, उसने क्यूमीन दिया, O2 दिया और प्रोडक्ट खुद लिखे इस तरह से A और B। और एक ऑप्शन के, चारों ऑप्शन के अंदर 2-2 ऑप्शन थे, मतलब दोनों पहचानने थे। तो बच्चा राइट तभी कर सकता है जब उसको दोनों प्रोडक्ट पता हो। तो प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि फिनॉल बनता है और फिनॉल के साथ साथ एसीटोन बनता है। इसका नाम यहाँ से टक से सेट होगा, इसका नाम क्यूमीन। और इधर से क्या लग रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। लिख लो बेटा जी, फिनॉल फॉर्मेशन का मेथड है। और ये U का U नीट 19 के अंदर आया हुआ है। इसका नाम जरूर लिखना, क्या चल रहा है हमारा? क्यूमीन, है ना। और इसका नाम बोलो भाई लोग, यस, क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड। और वो क्या बन गया? फिनॉल बन गया। और इसका नाम
एसीटोन। हो गया बच्चों? हल्का से ना, हल्का से एक लाइन और इसके पास लिख लो, नोट करके लिख लो, भले ही वैसे लिख लो। आप क्या लिखेंगे मैं बोल रहा हूँ, चेक करके लिखना बेटा जी, मैं कह रहा हूँ चेक करना भाई लोग। इट इज कमर्शियल मेथड ऑफ फिनॉल प्रोडक्शन, ये फिनॉल बनाने का व्यापारिक विधि है। व्यापार में देखा जाता है कि लागत कम और मुनाफा ज़्यादा, तो कम खर्चे वाला मेथड है, क्योंकि एक जो रिएक्टेंट है ना O2 ये एनवायरनमेंट से फ्री में मिल जाएगा। तो लिख लो भाई लोग, ये व्यापारिक विधि है, फिनॉल बनाने की व्यापारिक विधि है, कमर्शियल मेथड है। फिनॉल का प्रोडक्शन है ना इससे ज़्यादा किया जाता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी मेंशन कर रखा है, उसे क्या लग रहा है? अब क्या होता है कि बच्चा है ना टफ टफ के चक्कर में छोटी छोटी बातों को क्या ध्यान देता ही नहीं है साल भर। अब सारी चीजें टफ आती नहीं है, टफ कुछ भी नहीं आता वहाँ, ठीक है? क्यों नहीं कह देगा, क्वेश्चन बनने के लिए एकदम तैयार है, वो कह देगा कि फिनॉल का निर्माण सबसे ज्यादा निम्न में से किससे किया जाता है, 4 ऑप्शन देगा, अपन को क्या टिक करके आना है। क्यों मीन फोकट में जहाँ कुछ और रियल है वहाँ फोकट के ही क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं होता भाई लोग। यस भाई लोग चले, यस बेटा जी क्वेश्चन चल रहे हैं। क्यूमीन वाला आया, फिनॉल प्रोडक्शन का एक तैयार हो रहा है मेथड, तो अपन ने उसको एक्स्ट्रा कर लिया। फिनॉल वाली उसमें देख लो, और क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, तो क्वेश्चन तो अपन को करना ही है, क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और क्या है, इस बहाने कार्बोकैटायन आपका रिवाइज हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो लग जाने दो टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोकैटायन का अच्छा रिवीजन मिलेगा। ज़्यादा ही आप करो तो मैं तो इतना और कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ आपको चाहिए भी नहीं। मस्त क्वेश्चन है भाई लोग, अच्छे से करो, जोरदार सोच समझ के। कार्बोकैटायन अच्छा रिवीजन होगा इसमें। अपना डायलॉग होता था बेटा जी, कार्बोकैटायन बनते ही बिखर जाता है, वही डायलॉग काम आएगा, यूं का यूं। चलो मैं कहूँ, हल्का सा कहूँगा, रिंग एक्सपेंशन वाला मामला रिवाइज हो रहा है। अपने रिंग एक्सपेंशन का ये सेकंड एग्जाम्पल था, अपने 4 की लेके की थी और 5 वाला आपसे करवाया था, वो का वही यूं का यूं ही है। रिंग एक्सपेंशन जो हेडिंग किया उसका सेकंड एग्जाम्पल है। यस बेटा जी बोलो, वही आप मैकेनिज्म से कर रहे हो। इधर देखो भाई लोग, ये का ये आपने यूं किया होगा, ऐसा क्यों करते हो? पहले अपन ने मोहर लगा रखी है, क्या है, लेविस एसिड, एल्यूमिनियम, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, अष्टक के नियम की गड़बड़ कहाँ कहाँ होती है उसमें पढ़ा है आपने। AlCl3 में एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना लेने के बाद भी अभी कितना ही कर पाए, 6 कर पाए। अभी अष्टक इसका इनकम्प्लीट है, एक पेयर ले सकता है, पेयर लेने वाला लेविस एसिड, पेयर देने वाले को अपन इफेक्ट से कहते आ रहे हैं लेविस बेस। ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर
पेयर ले सकता है, दे तो दिया लेकिन देने के बाद ठीक है नहीं है, इस पर कमी और कमी के कारण बॉन्ड लेके चला जाएगा। यहाँ से अपना जो कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा जी, बोलो भाई लोग क्या बन रहा है, यही तो बन रहा है। और इस तरह का कार्बोकैटायन कोई आपको पहली बार नजर आ रहा है कि बेटा जी? यस बेटा जी, रिंग एक्सपेंशन में पहला डायलॉग था भाई का कि वो रिंग एक्सपेंशन करती है जिसमें प्लस रिंग के अंदर नहीं बाहर हो। और आपसे 20 बार मैंने बुलवाया था कि बाहर में भी कहा, जस्ट बाहर हो। और वही इसको खच कैंची चलाना, खोलना, अंदर बुलाना, बोलो भाई लोग। यस बेटा जी, यही यूं खच आपने कैंची चलाई होगी सबने, यहाँ पर प्लस बना होगा, इस जगह पर बॉन्ड को काट के आपने यहाँ माइनस बनाया होगा, ये माइनस इस प्लस को अंदर लेने गया होगा। और यस बेटा जी, ये वाला मामला आपका 5 से बढ़कर कितने का हो गया? 6 का। बेटा 6 के 6 कार्बन कैसे हैं? एक जैसे हैं। प्लस रिंग के बाहर से कहाँ गया? रिंग के अंदर आ गया, तो किसी पर भी आपने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। और ये प्लस फिर क्या करेगा? रिंग पर अटैक कर बैठेगा। सही है। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो ये है, रिंग पर ये कौन सा ग्रुप आ गया? 6 साइकिल वाला। क्या कह देंगे इसको? साइक्लोहेक्साइल। ठीक है क्या? साइक्लोहेक्साइल। क्योंकि पेरेंट चेन कौन बनेगी? बेंजीन। तो उसको क्या कहोगे आप? रेडिकल के हिसाब से बोलोगे ना, साइक्लोहेक्साइल और किस पर? बेंजीन पर। नाम लिख सकते हो, नहीं लिखोगे? साइक्लोहेक्साइल बेंजीन। सही है। अब बताओ, इसमें अगर ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाता तो क्या आपके पास कंसेप्ट ऑलरेडी नहीं है कार्बोकैटायंस? लेकिन चलो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। इसलिए तो सबसे बड़ा ताकतवर स्ट्रोक है ना, अब तो आप महसूस करने लगे हैं क्या है? इंटरमीडिएट। इसलिए एग्जाम तक और रिंग सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको दे दिया है। सब कुछ पढ़ो लेकिन इंटरमीडिएट थोड़ा थोड़ा ठीक है, डेली से ही पढ़ो, 2-4 मिनट। कार्बिन और नाइट्रिन से रिवीजन डेली रखो आप, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट नाइट्रिन पढ़ लिया, 2-2 मिनट में भी है ना, ये पता ही नहीं पड़ेगा कि बेटा जी थोड़ी चीज है ना, इकट्ठी होते बहुत होती है भाई लोग। और अचानक तो देखो, एक दिन की मेहनत से तो कोई चैंपियन बनता भी नहीं है। छोटी प्रोग्रेस, छोटी नॉलेज इकट्ठे होती है। क्वेश्चन अगला मैं ठोक दूं क्या? समझ में तो आ रहा है आप सबके? यस बेटा जी। एक बात का आंसर सब बच्चों को देना चाहिए। बेटा आपके टॉपिक क्या चल रहा है? ESR करने में कौन जाता है? ESR बोले तो बेंजीन बोले तो ESR। और ESR में भी बेटा जी क्या चल रहा है? बोलना चाहिए, बोलते हो तो रुको ही मत आप, बोलो बेटा जी। ESR में भी क्या चल रहा है? FCR के कितने टुकड़े हैं? 3 में से भी कौन सा चल रहा है? अल्काइलेशन। और यहाँ पर जो आपने कंडीशन लेनी है वो क्या लेनी है? लेविस एसिड। और जो लेविस एसिड लोगे वो कैसा लोगे? एक्वस। यस, लेविस एसिड ही क्यों ले रहे हो? ठीक है, रीजन दिया था बेटा जी, कल दिया था। मैकेनिज्म में मैं नहीं दूं रीजन, आप खुद से बात करो। अगर ये इस लोन पेयर को नहीं लेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो अकेला न्यूक्लियोफाइल वेट करती रह रिंग, इलेक्ट्रोफाइल का वेट होता रहेगा। रिएक्शन में तब जाएगा जब देने वाला भी हो और लेने वाला भी हो। देने वाला तो ऑलरेडी कौन है? रिंग। तो अब हमें कमी किसकी है? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए मैकेनिज्म में आपने फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल नहीं किया, हमेशा केवल क्या किया है? वापस कह रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल बनाने में रिंग कभी भी खर्च नहीं होती। रिंग के अलावा बाकी रिएक्टेंट आपस में माथाफोड़ी RTR कार्बोक्सिलेशन में भी करते थे, RTR फॉर्माइलेशन में भी करते थे, और यहां भी कर रहे हैं। टिकाओ मैकेनिज्म से चलो। सबसे पहला काम एकदम पूरे मन से, आपका हर क्वेश्चन में आपका सबसे पहला अटैक यहाँ साइड में होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं भी तो लिख रहा हूँ बेटा जी, हर जगह रिंग के पास मैं भी तो लिख रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल यार।
कार्बोकेटाइन को सुन रहे हो, उसने कुछ नहीं कहा है बेटा जी, सुन रहे हो, मैंने पहले भी कहा है, उसने कुछ नहीं कहा है, यूं क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया है। क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए तो कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाता है? मेजर। और मेजर बनाते समय आप कार्बोकेटाइन को यूं बनते अटैक करा दोगे, उसके नखरे वखरे के बाद ले जाओगे, नखरे के बाद। तो कार्बोकेटाइन बने और बनते ही उसके बिखरेगा, आप बिखरने का टाइम उसको दे। मैंने पहले भी कहा है कि ऑर्गेनिक के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 15 के 15 तो कार्बोकेटाइन के आएंगे नहीं, मात्र मुश्किल से ज्यादा कार्बोकेटाइन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन आएगा? एक। तो उस एक क्वेश्चन को जिसमें कार्बोकेटाइन का मामला हो उसको थोड़ा आप भी फुर्सत से डील कर लेना भाई, और बाकी क्वेश्चन को फास्ट कर लेना। तो अगर रिएक्शन में चाहे एज इंटरमीडिएट और चाहे एज इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो आप उसको थोड़ा फुर्सत से डील करें, क्योंकि आपने कहा है इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा नखरे वाला इंटरमीडिएट है, नखरे भयंकर हैं, तो टाइम लगा के जाता है रिएक्शन में, तो टाइम लगा के। बोलो भाई लोग, हो गया? यस बेटा जी, वो का वही काम मैं हर जगह आपको मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा बता ही रहा हूँ। ये लेगा, ये देगा, कमी तो बॉन्ड लेके चला जाएगा, बॉन्ड लेकर के चला जाएगा, तो बच्चों ये वाला कार्बोकेटाइन बना है। इतना सबने किया है क्या? अब आगे आप भी बताओगे, आपसे पूछेंगे तो ही समझ में आएगा। इसको मेजर में यूं ही लिया है क्या? कार्बोकेटाइन जहां बनता है वहीं बिखर जाता है, नखरे करेगा। ये प्लस अगर यहाँ से जैसे मैं यूं लेबल्ड कर देता हूँ, सपोज इस वाले पॉइंट को लिख रहा हूँ एक्स, अगर ये एक्स पर आ जाए तो मजा आ जाए नहीं आ जाए भाई लोग? कार्बोकेटाइन किनारे पर या भीड़ भाड़ की तरफ, ठीक है नहीं? और ये यहाँ से यहाँ आए तो कुछ यहाँ से यहाँ भी ले जाना पड़े। इसके पास क्या है बेटा जी? इसके पास ये क्या है? CH3 क्या है? CH3 क्या है? CH3। अब कुछ बच्चे ये ऐसे लिख देता है, इसमें घूम जाते हैं। ठीक है भाई, तू लिख ले यार CH3, लिख ले, क्या दिक्कत आ रही है? एक CH3 को उठा करके कहां पर लेके चले जाए? यहाँ पर लेके चले जाए। यस बेटा जी, क्या हो जाएगा देखना भाई लोग, ये 2 CH3 रह जाएंगे। और यस बेटा जी, ये वाला मामला था ही, और इस वाले मामले पर जाकर के आगे क्या लग जाएगा? CH3 लग जाएगा। मतलब देखना बच्चों, मैं कुछ कह रहा हूँ, बात को चेक करना, और एक आंसर आप पहले दो सुनने से पहले। ये प्लस कहाँ आ गया? यहाँ। हम चाहते भी क्या थे? यहाँ आ जाए। ये वाला प्लस कहां पर आ गया? यहाँ आ गया। अब सुनना भाई लोग, आपको ये भी मालूम है अब अटैक कौन करना है? ये प्लस करना है, ठीक है जी। ये प्लस डायरेक्ट क्या करेगा? रिंग पर आ जाएगा, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आपके प्रोडक्ट को चेक करना, मैं कुछ कह रहा हूं चेक करना। रिंग से जो डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन है, रिंग से जो डायरेक्ट बॉन्ड कार्बन आपने लगाया है, उस पर 2 तो मिथाइल हैं और आगे एक इथाइल। ऐसा ही प्रोडक्ट बना है क्या? बना है निश्चित। चलो और कराऊं क्वेश्चन? चलो एक दो और कराएंगे, उसमें 2 रिएक्शन रिवीजन और हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इसी को लेके, हाँ, ऐसा लेके गए हो या ऐसा लेके गए हो? अब मुझे क्या मालूम आप किसके बारे में कह रहे हो? यस बेटा जी, हाँ, एक को लेके गए हो, बी को लेके, यस सही है। एक ही बार बोल रहे बेटा, फीलिंग ले रहा है बोल बोल के। हाँ ले लो ले लो भाई, मुझे बख्शो यार तुम सब कुछ, है ना? हाँ अरे तुम ये सेट है एकदम, तुम्हें ढीला छोड़ना ही नहीं चाहिए, मैंने देख लिया। काम देते रहो, सही है काम। यस बेटा जी। अरे बदमाशो रुक भी जाओ। चलो ये करो। इसमें फिर आपके कार्बोकेटाइन के एक रिएक्शन रिवाइजर ESR चल ही रहा है, सही है।
देखो प्यार से देखो यार, ये दिखाई नहीं दे रहा कुछ? यस, एल्कीन। यस, कौन? H प्लस कौन? इलेक्ट्रोफाइल। एल्कीन बोले तो EAR बोले तो एल्कीन। पहले तुम दोनों, बेंजीन कह रही है कि मैं एकदम रेस्ट करती हूँ, ठीक है जी, तुम दोनों आपस में माथा फोड़ी करो, इलेक्ट्रोफाइल बना दो, बाद में मैं जानूं और इलेक्ट्रोफाइल जाने। उन दोनों को आपस में देखो यूं क्या टंटा हो रहा है। देखो 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 भाई लोग, देखो देखो। आप कहोगे या सुनोगे? इसका मेजर प्रोडक्ट वापस क्या बनना है? क्यूमीन। लिखना, नाम जरूर लिखना, क्यूमीन को छोड़ना नहीं है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी लिखो और बराबर करके क्यूमीन भी लिखो। क्यूमीन फेमस है, बार बार लिखो। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ले लो, ये लो, ये लो, ठीक। और एक बात और बताओगे क्या? सुन रहे हो? ओ भैया रे, इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाना, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराना, कौन से इंटरमीडिएट की कौन सी रिएक्शन है? अरे यार बेटा, यार भाई यार, कार्बोकैटायन की छठी रिएक्शन नहीं है यार। वो आपने किसको जोड़ा था? HX को। आज X माइनस नहीं है, X माइनस की जगह कौन है? रिंग है, सही है। और इलेक्ट्रोफाइल बन जाए और उसको बगल में रिंग दिखाई दे, भूल गए सारी दुनिया कि मैं तो हुई किसके लिए? तेरे लिए। टक से आ गए रिंग के पास। चलो करो इसको एकदम चेक करके। इसके प्रोडक्ट के लिए मैं कह दूं कुछ? कह दूं? नहीं कहूं? नहीं कहना? कह दूं? बना लिया। रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन पर 2 मिथाइल है और उससे अगले पर भी 2 मिथाइल। H प्लस का अटैक इस किनारे पर कराओगे, ये H प्लस यहाँ आएगा और H प्लस यहाँ आएगा तो कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा और कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा। तो फिर उसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए एक मिथाइल यहाँ लेके चले जाओगे, तो शिफ्टिंग 15 के बाद में क्या हो गया? 3 मिथाइल में से एक यहाँ चला गया, तो यहाँ कितनी रह गई? 2। और यस बेटा जी, अगले कार्बन पर ये एक था ही और एक कहाँ से आ गया? यहाँ से शिफ्ट होकर के आ गया और ये प्लस लास्ट में कहां पर आ जाएगा? यहां पर। और ये प्लस ही तो डायरेक्ट बॉन्डिंग करेगा। रिंग से डायरेक्ट बॉन्डिंग इस कार्बन की, इस पर 2 मिथाइल और अगले कार्बन पर भी 2 मिथाइल। अरे बोलो, कर रहे हो आप सब बच्चे इतना? इसका यूं बनना और ये नखरे शिफ्टिंग 15 करना, ये नया काम लग रहा है क्या आपको? और लास्ट में जहां रुक जाए उस प्लस को रिंग से बॉन्ड दे करके, और कौन से बॉन्ड से? कौन से बॉन्ड से? सिग्मा से, इसीलिए इंटरमीडिएट का नाम। और दे दूं? ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल क्या है? कार्बोकैटायन। ठीक है कि नहीं है? कल ही मैं आपसे कह रहा था कि वो सारी रिएक्शन यहाँ दे सकता है जो आपस में माथा फोड़ी करके क्या बनाते थे? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मिल सकता है आपको यहाँ पर? है क्या नोट्स में? या कॉपी चेंज हो गई है इसलिए पूछ रहा हूँ। कार्बोकैटायन अगर है, मेरी बात को सुनना, वैसे तो नहीं होनी चाहिए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि एक ज्यादा रामायण पामायण नहीं गाते फालतू, सीधा सीधा सूत मार अटैक करते हैं। एक ही नोटबुक भराते हैं, 3.5-4 नोटबुक नहीं भराते। ठीक है जी, इतनी भरेगी तो लास्ट तक। और यही है, और कोई PhD कर रहा नहीं है क्या? क्वेश्चन आप
कितने भी कर लो, चाहे खूब तगड़े से तगड़े, ठीक है, डायलॉग की आड़ा कर देता अपना क्वेश्चन कट। कार्बोकैटाइन की 5वीं रिएक्शन, जबकि मुझे दिखाने की जरूरत नहीं थी यार, आप इतना रिवीजन कर रहे हो, ठीक है कि नहीं? देख लो, मैं तो क्वेश्चन दूंगा, मैं क्यों टेंशन लूं, कहाँ पर है क्या है, वो तुम्हारा काम, तुम जानो। यस बेटा जी, हमारा काम क्वेश्चन देना, वो कहाँ पर है, कैसे है, ये इतना तो दिमाग कौन लगाए? बच्चा लगाए यार। समझ गए क्या समझे? वो 5वीं रिएक्शन मैंने गलती से बोल दी, इसलिए नहीं बोलता, ज्यादा मजेदार होता, खुद यूं दिमाग लगाते। यस बेटा जी, हेलो, ये नजर आ रहा है क्या? अल्कोहल, हीट, कंसंट्रेट, H2SO4, बिड़ते ही कौन आता था? H+, किसके चक्कर में? लॉन्ग पेयर, OH बॉन्ड लेके जाएगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, बनते ही फिर बिखरेगा, शिफ्टिंग, स्टेबल, फिर अटैक करो। क्यूमीन फिर बन चुकी, क्यूमीन भाई लोग। यस, क्यूमीन 3 जगह बनी है, ये तीनों भी एक अपने आप में ऑब्जेक्टिव है। वो ऐसे क्वेश्चन देगा, दिया मैंने डीपीवी में, वो 3-4 रिएक्शन देके गएगा, कौन सी रिएक्शन में क्यूमीन बनता है, किस में नहीं बनता, ठीक है जी। तो उन सारी रिएक्शन से बना के देख लेना, जिसमें बन रहा है बनता है, नहीं बन रहा नहीं बनता। अब कार्बोकैटाइन कैसे ला सकते हैं, वो सारे तरीके मैंने सीखा है। RX हैलाइड को लेविस एसिड से ला सकते हैं, दूसरा अल्कीन प्लस H+ उससे ला सकते हैं, और तीसरा अल्कोहल H+ की प्रेजेंस में। बोलो भाई लोग, बताऊं क्या ये वाला मामला? H+ किसके चक्कर में आएगा बेटा जी? लॉन्ग पेयर। ऑक्सीजन जब इसको लॉन्ग पेयर दे देगी, H को तो किस पर पॉजिटिव आ जाता था? ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, अनस्टेबल, ठीक है ना? ये बॉन्ड लूट के चली जाती थी, तो इस पर प्लस आएगा। और आपको पता है ये प्लस किनारे पर मस्त या भीड़ भाड़ में अंदर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, और प्लस बनते ही बिखर जाएगा। ये H- यहाँ शिफ्ट होकर H- यहाँ शिफ्ट होगा, तो बच्चों बोलो ना क्या बन जाएगा? ये वाला शिफ्टिंग से पहले कितने अल्फा H? 2, शिफ्टिंग के बाद प्लस का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन, प्लस का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा H 3, और इस पर भी अल्फा H 3, टोटल मॉलिक्यूल में अल्फा H 6, अल्फा H 2 से 6 होना, घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, और अल्फा H अगर बढ़ते हो तो ऐसा काम टक से करा लेना चाहिए। शिफ्टिंग सही है गलत है? सही है। तो अटैक मेजर के लिए वो करेगा, ये करेगा, अटैक वो भी करेगा, अटैक ये भी करेगा। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल तू बनेगा, ज्यादा तू खुद ज्यादा, तो तेरे से बनने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा। तू खुद चिन्ना सा, प्रोडक्ट चिन्ना सा, तू खुद खूब सारा, तो प्रोडक्ट भी बनाएगा खूब सारा। बेंजीन पर N प्रोपाइल भी होगा, और बेंजीन पर आइसो प्रोपाइल भी होगा। N प्रोपाइल वाला माइनर प्रोडक्ट, आइसो प्रोपाइल वाला, आइसो प्रोपाइल वाले का दूसरा नाम। अरे सेट है क्या? और कराऊं? एक क्वेश्चन और कर लो बस, उसके बाद भी अगर अल्काइलेशन में दिक्कत है तो फिर आप समझ रहे हो उस भाई का लेवल कौन सा है। लेकिन मेरी एक आदत है, अप्रोच है कि कोई हमारा आदमी, समझ रहे हो आप, हमारा आदमी मतलब हमारा स्टूडेंट, हाँ वो हर फील्ड में ही है, आदमी का मतलब दोस्त, टीम के आदमी हो सकते हैं, और अपना बच्चा है, अपना स्टूडेंट है जो पूरा 100% फॉलो कर रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं रहना चाहिए। धीरे 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 धीरे, समझ रहे आप, हमारी लड़ाई शुरू से, समझ रहे आप, नॉर्मल है, एकदम डाउन
टू अर्थ है, ठीक है, जमीन पर ही टिकता है, हवा में ज्यादा फड़फड़ाता नहीं, शौक नहीं है, ठीक है कि नहीं है, चाहे वो कैसा भी है, किसी भी हालात में है। जमीनी आदमियों से अपना दिल लगता है, वीआईपी से लड़ाई रही है, जिंदगी भर रहेगी, लेकिन वीआईपी की मैं ऐसी तैसी बहुत जोरदार करता हूँ। जब मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं वीआईपी को। यस बेटा जी, इसलिए ठीक है कि नहीं है, आप जो लगभग अब इस यहाँ में बैठे हो ना, वो सब एकदम ऑथेंटिक बच्चे हो। तो आप में से तो शायद मुझे लगता नहीं कोई इंटरनेशनल लेवल का है क्या? नहीं रहे। इंटरनेशनल लेवल के लोग मेरे साथ सेट कम ही हो पाते हैं, इसलिए वो पहले ही अपना रास्ता नाप लेते हैं कि अठे अपनी दाल गले कोनी। चलो टिकाओ भाई लोग। मारवाड़ी में समझाऊं और इतने दिन किस में समझा रहा था? हिंदी में। हिंदी मारवाड़ी कोई ज्यादा अंतर है क्या? मारवाड़ी में समझा देसा बेटा जी, मैं कोई लंदन से थोड़ी है बेटा, है ना। मारवाड़ी आदमी हूँ मैं मेरे भाई लोग, गांव ढाणी का आदमी हूँ एकदम। मारवाड़ी तो अपनी मातृभाषा है। ढाणी तो नहीं है, गांव ही है वो। गांव कोई अगर जायल से थोड़ा सा आगे गया है, नहीं यार, ऐसे कौन से गांव होते हैं यार। तरनऊ गांव, तरनऊ आता है जायल से। जब नागौर के लिए निकलते हैं आगे डेगाना के लिए, नागौर के लिए ऑन हाईवे आता है। नागौर तो नागौर है यार, नागौर नाम क्यों नहीं है? जयपुर अब रहते, लेकिन नेटिव शुरू से, नेटिव तो नेटिव रहेगा ना, चाहे लंदन में जाके बस जाए, लेकिन नेटिव तो ये कहेगा ना कहाँ से हो, कि वहां से है। समझ रहे हो? अब ढाणी का नाम है, लेकिन ढाणी का नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा मैं ना। मतलब उसका क्या है, लोग फिर गलत उसको प्रोनाउंस गलत करते हैं लोग फिर। चलो मैं बता देता हूँ बेटा जी, हमारा जो आप जानते हो चौधरियों में, जाटों में वो आगे क्लास लगती है, और चौधरियों का क्लासिफिकेशन तो आपके वो पॉरीफेरस लेंटेटा भी छोटा है। आप जानते हो दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या, कस्वा, डूडी, पूनिया, नूनिया, जाने पहले मैं भी है ना नाम के आगे यही था, रिकॉर्ड में भी यही है, लेकिन मैंने चला के परेशान होकर के मैंने चेंज कर। और ये नहीं है यूपी बिहार साइड के टीचर, इनका ये 2-3 जगह गड़बड़ करते हैं। ये है ना, यस, ये है ना, जैसे वह होगा ना, जैसे वसा, अपन बोलेंगे वसा, अपन सही बोलते हैं, ये बोलेंगे उसको वसा वसा, मतलब वह को ये बै बोलते और न को ये डे बोलते। तो बेटे सारी ऐसी तैसी कर देते थे। ओ आओ रंडवा सर आओ। ये मौज कर दी क्या?
इसलिए मैंने चेंज कर लिया। यस बेटा जी, कहाँ पर आएगा? लॉन पेयर के चक्कर में गया, प्लस हो गया, और ये एक मिथाइल चला गया, प्रोडक्ट बन गया। रिंग से डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन पर 2 मिथाइल है और आगे इथाइल है, बन रहा है आपके वैसे ही, बहुत है। चलो दूसरा लिखो बेटा जी। FCR का फर्स्ट पार्ट अल्काइलेशन खत्म, सेकंड हेडिंग करे बेटा जी एसाइलेशन। एसाइलेशन FCR का सेकंड पार्ट लिखो बेटा जी। एसाइलेशन को एक ही एग्जाम्पल से खत्म करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा बेटा जी? अभी कल अपन की पॉइंट बनाए थे, कल केस बनाए थे वीक स्ट्रॉन्ग वाला RCO, लेकिन RCO पर ये C किसके फॉर्म में आएगा? प्लस के फॉर्म में आएगा। ठीक है जी। रिएक्शन क्या चल रही है बेटा जी? ESR करने वाला कौन है? बेंजीन। बेंजीन बोले तो ESR बोले तो बेंजीन। ये कॉमन स्टैंडर्ड एग्जांपल करा देता हूँ, उसी के आसपास कंसेप्ट रहेगा। अपन ने बेटा जी खूब लिखा है कि अगर आपको एसाइल ग्रुप चाहिए, RCO ग्रुप चाहिए, तो एसाइल का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? चारों डेरिवेटिव में से कोई ले लो। GR में किया ना रिएक्शन, RCO Z, वही सारी बातें होंगी। थोड़ा सा आप हेल्प करो। वहां पर अपन ने HBD से मैं कहने लगा हूं, वहां पर भी बार बार कहा है, सुनना बेटा जी, आपने कहा है कि RCO के आगे जो Z होता है ना, चारों में ही C के बजाय इस Z की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। एक तो ये बात सब में कॉमन थी, देखी है। और चाहे कोई भी लगा के देख लो बेटा जी, इस पर कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कम से भी कम एक लोन पेयर सभी में। जैसे RCO आप क्या लगाओगे? Cl 3 लोन पेयर, NH2 में क्या लगाओगे? N पर 1 लोन पेयर, H2 में क्या लगाओगे? RCO डायरेक्ट बॉन्डेड O 2 लोन पेयर, एनहाइड्रेट में भी क्या लगाओगे? O 2 लोन पेयर। ठीक है, यस, यही तो आपको चाहिए था लोन पेयर। यहाँ तो यस बेटा जी, आप क्या ले लो? AlCl3। AlCl3 लेना कैसा है बेटा जी? एनहाइड्रस। और AlCl3 काम किसका कर रहा है बेटा जी? लेविस एसिड। यस बेटा जी, एक ही झटके में टंटा खत्म हो रहा है। आप खुद बोलने लगे हैं, बोलो लोन पेयर इसको दिया जाएगा, बोलो ना। लोन पेयर देने के बाद Z पर कमी आएगी तो Z यहाँ से बॉन्ड तोड़ के चला जाएगा, बॉन्ड ले जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन के किस पर अटैक कर देगा? इस पर अटैक कर देगा। एक बार थोड़ा ठहरना, प्रोडक्ट बनवा दो। यस बेटा जी, बेंजीन से डायरेक्ट मुलाकात कौन कर रहा है? बोलो भाई लोग, C, और C पर आगे कौन है? R, और ये भी R। यस बेटा जी, कौन बन चुका है? कीटोन बन चुका है। यस बेटा जी, एल्डिहाइड कीटोन का जो फॉर्मेशन चलेगा, तो आप यहाँ इस रिएक्शन की हेल्प से किसका फॉर्मेशन करेंगे? कीटोन का फॉर्मेशन भी करेंगे। एक बार लिख लो, फिर पेज नंबर भी चेक करना है। लिख लो इसको, पेज नंबर 12 में है ना, एल्डिहाइड कीटोन 11th में 12th में, पक्का लिख दूं? पेज नंबर 3, 7, 9 या 8 बिल्कुल वहीं मिलेगा आसपास। एल्डिहाइड कीटोन 3 टुकड़ों में बनेंगे। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो दोनों को बनाती है, फिर कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जैसे इटार्ड, स्टीफन, रोजेनमुंड जो ओनली एल्डिहाइड बनाती है, और तीसरा होगा ऐसी रिएक्शन जो ओनली कीटोन बनाती है। तो जब कार्बोनिल बना रहे होंगे, तीसरा टुकड़ा चल रहा होगा ओनली कीटोन फॉर्मेशन, तो वहां पर आप हेडिंग लिखेंगे फ्रॉम बेंजीन बाय एसाइलेशन, और अगला टुकड़ा बेंजोलेशन में भी क्या बनेगा? कीटोन ही बनेगा। तो आप इसको लिख लो और लिख करके ये पेज देख लो, ताकि वहां आपके कीटोन बनाने के 2 छोटे छोटे मेथड यहीं से तैयार भी हो रहे हैं। और बच्चों, आप थोड़ा सा अगर और देख रहे हो, वहां पर कीटोन वाला पेज मिल गया? देखो देखो भाई लोग, देखो आप,
गया क्या? अरे बोलो, चलो लिख लिया है। इसी में यू का यू ही रहने दो, या आर का कुछ वैल्यू दे देता हूं और जेड का कुछ वैल्यू दे देता हूं, मतलब कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब मेरा मन है कि ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जिसमें ये मामला तो हो ही रहा है, कीटोन बन ही रहा है, और साथ में कीटोन एल्डिहाइड कीटोन CO क्या करते हैं, चला बहता। तो आपको लगे हाथ चला बहता के भी दिन याद दिला दें। तो यस बेटा जी, एक क्वेश्चन इसी में जस्ट आपने जहाँ लिख रखा है वहीं कंटिन्यूअस चलने दो। H मैं बार बार लिख रहा हूँ, बेंजीन किसकी तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यस भाई लोग, CH3COCl, इसको आप क्या कहते हो, CH3CO को क्या कहते हो, एसिटाइल ग्रुप, और एसिटाइल के आगे क्या है, Cl, नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एसिटाइल क्लोराइड, सही है। और यस बेटा जी, कंडीशन क्या लोगे, लेविस बेस, जनरली ज्यादातर क्या लिया जाता है, AlCl3, लेकिन कैसा लिया जाएगा, एक्वस एनाइडस। इसका प्रोडक्ट बना दो। प्रोडक्ट बना दो। टोटोमेरिज्म के अंदर जो कंपाउंड बन रहा है उनको ऑप्शंस में अपन ने लिया था खूब, कॉमन नेम, काफ़ी अच्छे अच्छे कॉमन नेम बनते हैं, इसलिए कॉमन नेम रिवाइज हो जाएगा, टोटोमेरिज्म रिवाइज हो जाएगी। इसलिए जो बन रहा है ना उसका IUPAC आप लिखना, कॉमन में भले मैं बता दूंगा, IUPAC जरूर लिखना बेटा जी। जो बन रहा है क्या लाओगे रिंग पर, बोलो बेटा जी, CH3CO। R की जगह क्या आ गया बेटा, CH3, कंसेप्ट वही है ना। वो क्या करेगा बेटा, R बदलेगा, बदलने तो हमें क्या दिक्कत आ रही है, और Z बदलेगा, Z कितने दे सकता है, चारों डेरिवेटिव, Cl दे सकता है, NH2 देने तो कहाँ दिक्कत आ रही है, चला गया, CH3CO आ गया, बन गए क्या, हटा दूं मैं ले रहा हूं जो आपका प्रोडक्ट बना है उसको। आपका प्रोडक्ट ऐसा ही तो बना होगा भाई लोग, रिंग पर, रिंग से डायरेक्ट मुलाकात किसकी करी है आपने, CO वाले C की, क्योंकि प्लस उसी पर तो है। यस बेटा जी, क्या चीज है, CO, दोनों तरफ कौन है, कार्बन, कीटोन बना है। यस, अगर आप इसका IUPAC लिखोगे तो पेरेंटल चेन सेलेक्ट करोगे, पेरेंटल चेन सेलेक्ट करोगे तो फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट यही तो होगा, ठीक है नहीं। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करते हो बेटा जी 1 और 2, ठीक है, क्या कह दोगे, H सिंगल बॉन्ड के कारण, छिपा दो इसको एक बार, PC को देखो, H सिंगल बॉन्ड के कारण, एन 1 पर ऑन, और क्या रह गया, ये PC के बाहर, ये कौन सी चेन है, पेरेंट चेन। PC के बाहर जो कुछ भी रह जाता है वो कौन सी चेन, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, क्या लिखते हो, प्रीफिक्स। 1 पर क्या आ गया बेटा जी, फिनाइल, 1 फिनाइल H एन 1 ऑन, लिख लिया। और यस बेटा जी, इसका कॉमन नेम, यस आप बोल रहे हो बिल्कुल, इधर से 2 कार्बन के कारण तो आने लगता है एसिड, देखो अच्छे से, एसीटोफीन ऑन, लिख लो भाई लोग, दूसरा नेम भी एसीटोफीन ऑन, है ना, एकदम अगड़म बगड़म टाइप सा है, कोई लॉजिक नहीं, लेकिन आपको पता कॉमन और डिराइव में रीजन होता ही नहीं, रटना होता है, एसीटोफीन ऑन। यस बेटा जी, इधर डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन, ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है, लेकिन इस पर आपको पता ही है क्या होता है, बेंजीन के एक कार्बन पर एक H होती है, मैकेनिज्म आपको मालूम है। आप जब यहाँ पर इसको लाए हो तो सेकेंड स्टेप में आपने यहाँ से किसको भगाया है, उस H को H+ बना के भगा दिया, तो यहाँ तो अल्फा H है नहीं, लेकिन इसका जस्ट पड़ोसी ये भी तो है। और यस, इसको आप क्या कह दोगे, लिख लो थोड़ा सा, अल्फा कार्बन और अल्फा H कितनी है बेटा जी, 3। और यस बेटा जी, मैंने वहां पर आपको खूब बार बार हर क्वेश्चन में चेक कराया था, अल्फा कार्बन आपका कैसा होना चाहिए था बेटा जी, sp3, कैसा है, sp3 भी है, तो ये कीटो
जिसमें sp3 अल्फा कार्बन हो और उस पर अल्फा H प्रेजेंट हो, किधर चला जाता है, इनॉल की तरफ। आप इसका इनॉल भी बना सकते हो, वही अपना डायलॉग एक झटके में बोलो भाई लोग। इधर देखो बेटा जी, यस बॉन्ड को बेबी H की तरफ, इस बॉन्ड को उठाकर यहाँ डाल दोगे और बेबी H को बॉन्ड की तरफ, ये क्या बन जाएगा, OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन पर ऑल, इनॉल, कीटो किधर जाता है, चला बहता से इनॉल की तरफ। तो यही मैं कहना चाहता था कि अल्फा H प्रेजेंट है तो इस तरह के इस मॉलिक्यूल में बोलो भाई लोग टॉटोमेरिज्म, चला बहता, एब्सेंट या प्रेजेंट, प्रेजेंट होगी। ये कौन सी फॉर्म है, CO है, तो अभी कौन सी फॉर्म है, कीटो, और कीटो किधर आता है बोलो भाई लोग, टॉटोमेरिज्म करके इनॉल में, और इनॉल वापस किधर जाता है, कीटो में, तो ये किधर आएगा, इनॉल, इनॉल आप बना लेना। इसी के लिए ये क्वेश्चन इसीलिए कर रहा है कि इस बहाने थोड़ा सा नेम रिवाइज हो जाए, थोड़ी सी टॉटोमेरिज्म रिवाइज हो जाए। यस बेटा जी, आपने कहा है कि दोनों बदलते हैं, लेकिन जनरली आपका डायलॉग था, जनरल को मैंने बहुत अंडरलाइन कराया था, जनरली ज्यादा स्टेबल कौन होता है, कीटो, इसलिए वो इनॉल की तरफ जितना आएगा उससे कहीं ज्यादा, वापस कौन सा एरो बड़ा किया मैंने, बैक साइड, ठीक है। रिएक्शन किधर ज्यादा शिफ्ट रहती है, ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ, ज्यादा स्टेबल कौन होता है, कीटो, तो जनरली कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। इनॉल बना होगे क्या आप, भूल गए अपना डायलॉग, ये बेबी H, अल्फा H को अपन कहते थे बेबी H को उठाकर बॉन्ड की तरफ और बॉन्ड को उठाकर बेबी H की तरफ, सेट है। ये आपके FCR का सेकंड पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट अल्काइलेशन, सेकंड पार्ट एसाइलेशन, थर्ड पार्ट करेंगे बेटा जी, हेडिंग करो आप, हेडिंग भी अब तो pहले से मालूम है, बोलो भाई लोग, बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन करो बेटा जी। FCR का थर्ड पार्ट, बेंजोइलेशन, जो कुछ भी आएगा वो इलेक्ट्रोफाइल बन करके आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज है बेटा जी, C6H5 और CO+ है। बोलो भाई लोग, क्या दिक्कत है, ESR चल रहा है, ESR कौन करता है, बेंजीन करती है, तो एक रिएक्टेंट तो आपको बेंजीन लेना ही पड़ेगा। दूसरा कोई ऐसा जुगाड़ करो जो आपस में माता फोड़ी करा करके और आपको क्या दे दें, ठीक नहीं, ये बेंजोइल वाला मामला एज इलेक्ट्रोफाइल दे दे। इसका कॉमन नेम अपन ने खूब किया था, और लिख लो बेटा जी, बोलो भाई लोग, बेंजोइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। कंडीशन यहाँ पर अपन ले ही रखी है, बोलो भाई लोग, AlCl3 हर जगह मैं बार बार लिख रहा हूँ, कैसा लिया जाता है, एनहाइड्रस, और कंडीशन क्या है बेटा जी, लेविस एसिड। मैकेनिज्म भी आपकी बार बार रिपीट हो रही है, वो का वही काम, लॉन्ग पेयर एल्यूमिनियम लेगा, क्लोरीन पर कमी आएगी, बॉन्ड लूट ले जाएगी, बॉन्ड चटकने के बाद इस पर प्लस आ जाएगा, ये प्लस यू का यू रिंग पर अटैक कर देगा। प्रोडक्ट बनाना, इसका कॉमन नेम काफी फेमस है, और इसके बहाने फिर चला गया था, वापस से अपन रिवाइज करेंगे भाई लोग। ऐसा ही मामला बनेगा क्या, मैं लिख ही देता हूं नाम, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन तो मैंने लिख दिया बेटा जी, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ, चला गया था कि जो क्वेश्चन आते हैं ना उसके ऑप्शन ऐसे ही सेट रहते हैं ज्यादातर। वो कहता है निम्न में से कौन चला गया था प्रदर्शित करेगा, कौन नहीं करेगा, वहां पर ऑप्शन ऐसे होते हैं, एसीटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, प्रोपियोफिनॉन, है ना, इस तरह के। ये तो एसीटोफिनॉन ऑप्शन आएगा तो उसकी फोटो दिमाग में आ जाएगी क्या, और बेंजोफिनॉन की, सही है। बेंजोफिनॉन में अल्फा चेक करना, टॉटोमेरिज्म होगी नहीं होगी ये चेक करना, आप कर लो। बोलो भाई लोग, यस भाई लोग। डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन ये है और डायरेक्ट बॉन्डेड कार्बन ये है, दोनों साइड अल्फा कार्बन तो हैं, लेकिन दोनों ही अल्फा कार्बन पर अल्फा H नहीं है। यहाँ पर एक थी, जब तू आया भग गई, यहाँ पर एक थी, जब तू आया भग गई, इसके अंदर अल्फा H 0, तो लिख दोगे क्या आगे, बोलो भाई लोग, बेंजोफिनॉन के अंदर टॉटोमेरिज एब्सेंट।
ठीक है भाई लोग, ये आपका FCR कंप्लीट, FCR 3 सेक्शन है तो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ज़्यादा जान कहाँ पर लगाएं? अल्काइलेशन में। और अल्काइलेशन में आपको मामला इसलिए ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा कि वहाँ सारा किसका खेल है, कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन आपके पहले से ही सेट है, इसलिए FCR में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दो छोटी छोटी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4 हेडिंग करे बेटा जी, और पेज नंबर जो अभी अभी आपने लिखा था, देखा था 379, उससे जस्ट पहले एक पेज, ये आप चेक कर रहे थे। देख लो बेटा जी, कीटोन बना है ना दोनों रिएक्शन में, ये आप चेक कर रहे थे। कार्बोनिल का तीसरा टुकड़ा, ओनली कीटोन फॉर्मेशन, उससे पहले दूसरा टुकड़ा, हेडिंग भी आप देख सकते हैं, केवल कीटोन, सॉरी केवल एल्डिहाइड निर्माण, ओनली एल्डिहाइड फॉर्मेशन। मैं बार बार कह रहा हूं, भिड़ते ही कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो दोनों को बनाती हैं। आज बना दिया है, यही चल रहा है मॉर्निंग बैचेज में, कल या परसों एंडिंग होगा। पॉलीमर भी करवा दिया है, डेली लाइफ भी रगड़ा रगड़ू दिया है उनके, ठीक है जी। तो पहला तो है जिसमें दोनों बन रहे हैं, दूसरा है बेटा जी केवल एल्डिहाइड निर्माण, और एल्डिहाइड निर्माण पेज नंबर आपका कितना है, 378 है। मतलब ये वाली जो अपनी रिएक्शन है ना, एग्जैक्ट बिल्कुल 378 पर। और कौन सी रिएक्शन दिखा रहा हूं आप समझ चुके हैं, गाटरमान कोच, ठीक है जी, लिख लो भाई लोग। ESR का एग्जाम्पल हो जाएगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले अपन ने क्या किया, हेलोजिनेशन किया, दूसरा क्या किया, नाइट्रेशन, तीसरा क्या किया, FCR। तो रिएक्शन नंबर 4 लिख लो बेटा जी, गाटरमान कोच। मैं जैसे हेडिंग लिख रहा हूँ वैसे लिखना बेटा जी, हेडिंग एग्जैक्ट जो मैं लिख रहा हूँ वही है, और उसका एक बेनिफिट भी है। गाटरमान कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, उसमें अलग स्टाइल से दिया है शायद NCERT ने, हाँ। एल्डिहाइड सिंथेसिस ही है रिएक्शन का मेन हेडिंग। इसका एक बड़ा फायदा है, बच्चे को ये तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन बच्चे को एक फायदा मिल गया कि इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड का। गाटरमान कोच ये साइंटिस्ट के नेम है, मैकेनिज्म है इस रिएक्शन की, लेकिन यहाँ अपन मैकेनिज्म के झंझट में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ये किसी बड़े क्वेश्चन का, जैसे आपने रैंडम दिया है उसमें वो पहचानने वाले क्वेश्चन है ना, रिएक्शन चलती है ABCD, तो जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें बीच में कोई टुकड़ा फिट कर देता है, तो वहाँ चाहिए तो मैकेनिज्म, जहाँ जरूरी नहीं है तो वहाँ बिना ही बात टंटा फोड़ी क्यों की जाए। यस बेटा जी, रिएक्शन तो ये तो तय है, कौन चल रहा है, ESR। तो एक रिएक्टेंट तो बच्चे के पहले से फिक्स है, कौन होगा, बेंजीन। अब थोड़ा सा मैं आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, सुनना। कोच, कोच से क्या सेट होगा, CO। कोच है तो CO है, और CO है तो कोच है, ऐसे याद रख लो। CO को कोच, ठीक है। और तीसरा जो रिएक्टेंट है वो कौन है, HCl है। कंडीशन पर भी थोड़ा सा डिफरेंस हल्का सा ध्यान दे। यहाँ पर बेटा जी क्या चीज है, AlCl3। AlCl3 कोई पहली बात नहीं है, कैसा होना चाहिए, एनहाइड्रस। और यस बेटा जी, प्रोडक्ट तो हेडिंग ही चिल्ला चिल्ला के कह रही है, किसका फॉर्मेशन है, एल्डिहाइड का। मतलब रिंग पर क्या आने वाला है, CHO। क्या कह देते हैं इसको, बेंजल्डिहाइड। लिख लो भाई लोग, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। रिंग कैसे बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह करना ही है। इसका कॉमन नेम है ही, आप जानते हो, और लिखना चाहो तो लिख भी लो, बेंज एल्डिहाइड। और ये कौन सा पेज चल रहा है, 12th NCERT पेज नंबर 378। लेकिन इसके आसपास एक रिएक्शन और है जो NCERT ने नहीं दी, लेकिन अपन करेंगे, ठीक है जी। कंपैरेटिव सेट होती हैं दोनों। गाटरमान कोच, अगली रिएक्शन में गाटरमान होगा, लेकिन हेडिंग में कोच गायब हो जाएगा। तो कोच गायब हो जाएगा तो रिएक्शन में कौन गायब हो जाएगा, CO गायब हो जाएगा। CO की जगह क्या आएगा, देखा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट 5th नंबर, ओनली कोच हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन।
यस बेटा जी, रिएक्शन ESR है, बेंजीन होना है। यस बेटा जी, CO की जगह क्या आ जाएगा, HCN, HCl U का यूं रहेगा। और अगला भी डिफरेंस है, आप मेरे साथ हो, नहीं थोड़ा सा देख रहे हो, अगर पीछे लिख रहे हैं तो एक बार रोक दो। एक डिफरेंस बेटा जी आप भी बराबर कंपेयर करें, CO की जगह HCN है। और यस बेटा जी कंडीशन भी बदल रही है, यहाँ पर क्या है ZnCl2, लेकिन वो तो अपन जानते ही हैं, कुछ भी लो लेकिन कैसा लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस। गाटरमान कोच और गाटरमान में दो जगह डिफरेंस है, कोच में CO होगा, कोच नहीं है, CO नहीं होगा। CO की जगह CO की जगह CO की जगह CO की जगह, और कंडीशन AlCl3 नहीं, ZnCl2। लेकिन यस बेटा जी किसका सिंथेसिस है, ये भी एल्डिहाइड का, तो प्रोडक्ट तो आपका वापस क्या बनना है, रिएक्शन करने वाला कौन था, बेंजीन, तो बेंजीन पर क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। प्रोडक्ट दोनों का सेम है। रिएक्टेंट कितने टोटल, 3। एक तो रिएक्टेंट में फर्क है और एक फर्क कंडीशन पर है, दोनों को यूं ही याद रखोगे हो जाएगी। अब ठीक है भाई लोगों, 2 मिनट और तसल्ली से सुन लो ताकि बेंजीन का टंटा खत्म हो जाए। बेंजीन क्या चीज है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी कोई दोहराए, C6H6 हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के बाद में क्या आते हैं, डेरिवेटिव। बेंजीन कैसा है, एरोमेटिक, समझ रहे हो, एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, 11th में हाइड्रोकार्बन, 12th में डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन खुद दोनों टाइप के हैं, इसलिए आप 12th NCERT का लेसन सारे पढ़े हुए हैं, देख सकते हैं। 12th के हर लेसन में कुछ पार्ट एलिफेटिक का है और कुछ पार्ट एरोमेटिक का है। जैसे हैलाइड की बात करें तो अल्काइल हैलाइड भी है और एराइल हैलाइड भी है। अगले लेसन में फंक्शनल ग्रुप OH, R के साथ अल्कोहल भी है और रिंग के साथ फिनॉल भी है, समझ रहे भाई लोग। इसीलिए बेंजीन अगर पकड़ में आ रहा है इसका मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कवर हुआ ही है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ साथ एरोमेटिक के बच्चे भी कवर हो गए हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट एकदम शार्प है। डेरिवेटिव में रिंग पर कोई ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, लेकिन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आ जाने से रिंग की हैबिट, रिंग का कैरेक्टर, रिंग की आदत नहीं बदलेगी। आज अकेली है तो भी ESR और कोई होगा साथ में तो भी बस आपने क्वेश्चन किया है रैंडम में, पहले इफेक्ट में किया है, बस उस ग्रुप के आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, ESR ज्यादा अच्छे से कर सकती है, कम कर सकती है, और तो पैरा से कर सकती है, मेटा से कर सकती है, लेकिन करेगी तो क्या, ESR। इसलिए बेंजीन और ESR वाले मामले में आपके एरोमेटिक कंपाउंड का सारा हालचाल यहीं सेट हो जाता है। कल अपन क्या लगाने लग जाएंगे, 12th NCERT का फर्स्ट लेसन स्टार्ट हो जाएगा। बेंजीन पर X एराइल हैलाइड लगा देंगे, फिर बेंजीन पर OH फिनॉल लगा देंगे, और चौथे लेसन में बेंजीन पर NH2 एनिलीन लगा देंगे, और इसी सीक्वेंस में DPP है। आप 31-32 को ठोक लें, 33 को अगर आप थोड़ा बहुत देख के करके आए तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कंपैरिजन करवाया था, RX और ARX में वो 4 रीजन पेज नंबर 326 पर भिड़ते ही, जहां अल्काइल हैलाइड खत्म हो रहा है और एराइल हैलाइड कल तो उसको वापस करना ही है। लास्ट रिएक्शन है बेटा जी, मैकेनिज्म आपको करवाई रखी है, हेडिंग करो बेटा जी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में मात्र एक क्वेश्चन मुझे तैयार करवाना है, 1 मिनट लगेगी, आप लिख लो। जो भी नंबर है, नंबर तो आप लगाते ही जाएं। सल्फोनेशन,
सल्फोनेशन में कुछ नहीं बेटा जी, जो क्वेश्चन तैयार करवाना है डीपीपी आप कर रहे हो तो मिला होगा, और अच्छे से ढूंढना। यस बेटा जी, ज्यादातर बात को समझना बेटा जी, ज्यादातर केस में भाई लोग प्लीज बहुत सिंसियर सुन लो, 1 मिनट सुन लो बस, मात्र जहां से हमारी गलतियां होती हैं वहां में जरूर चौकन्न होकर सुनना चाहिए। बच्चा ईएसआर कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल रिंग 2 ही हैं, इलेक्ट्रोफाइल आता है ना, बार बार मैकेनिज्म कर रहा है। जनरली इलेक्ट्रोफाइल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ज्यादातर हम पॉजिटिव देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल पर, तो हमारे दिमाग में भी हर जगह यही उम्मीद रहती है कि शायद जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बिल्कुल अलग हटके एकदम है कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मैं वैसे लिख रहा हूँ जैसे अपन से गलती होगी वो कहेगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि सल्फोनीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, और ज्यादातर वो बच्चा जो सोचता है ना गलत, उसी के अकॉर्डिंग वो ऑप्शन सेट करता है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चा सोचता है इलेक्ट्रोफाइल पर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आपको देगा SO3+। लेकिन बेटा जी यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है, ड्यूरिंग सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफाइल SO3+ नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल यस बेटा जी कैसा होता है? SO3। और SO3 बेटा जी कैसा होता है? न्यूट्रल। मेरा जो स्ट्रेस है, अटैक है, जोर है, वो बार बार किस पर है? SO3+ नहीं, न्यूट्रल SO3। आप SO3 बाद में बोले, न्यूट्रल पहले बोले, ये आदत ही बन जाए आज के बाद। सल्फोनीकरण के दौरान इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल SO3, न्यूट्रल SO3, न्यूट्रल SO3। बाकी तो कुछ नहीं है, लिख लो बेटा जी टक से। ये आपके रही कौन? बेंजीन। सल्फोनेशन के लिए आपको पता ही है कंडीशन क्या ली जाएगी? कंसंट्रेट H2SO4। और सल्फोनेशन एल्केन में भी किया है, सल्फोनेशन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमेशा क्या होता है बेटा जी? सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बनाना नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको कह ही दिया। यहाँ से आपको क्या मिलेगा एक बार और लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बोलो भाई लोग, ठीक है कि नहीं? न्यूट्रल SO3। ठीक है। मैकेनिज्म आप हमेशा आप कर ही रहे हो, हमने तो पहले ठोक दी है, तो मैकेनिज्म के वही 2 स्टेप आप कर लेना भाई लोग। करोगे नहीं करोगे? जोर आ रहा है? जोर भी आएगा, आने तो भाई लोग, लेकिन फायदा जरूर मिल रहा है। ठीक है, तो बेंजीन, अब मेरी बात को सुनना, डीपीपी नंबर 31, 32 आज खत्म हो गया, तो आज ही खत्म होनी चाहिए। और आपको बेंजीन कहाँ पर है, इतना दिमाग तो यार, कौन सी चीज कहाँ पर है, अरे उसको तो तैयार भी करनी है, अब कौन सी चीज कहाँ पर है, अगर ये भी होश नहीं है तो आप समझ रहे हैं इतने बेहोश आदमियों का फिर इतने शार्प कंपटीशन में। पेज नंबर अपन डेली देख रहे हैं 11th NCERT। बात को समझना भाई लोग, जब लेसन वाइज इकट्ठा करेंगे और बेंजीन लेसन चल रहा होगा, 15-20 मिनट में बेंजीन इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ना तो बनाने में कुछ बचा, और बेंजीन बोले तो ESR मेन कैरेक्टर, ESR अल्केन का मेन कैरेक्टर FSR सेट हो चुका है, टेस्ट पे टेस्ट आप दे रहे हो। अल्कीन बोले तो EAR वाया CC NCC सेट हो चुका है। अल्कीन जो काम एक बार वही काम अल्काइन 2 बार, अल्कीन सेट हो गई मतलब अल्काइन हो गई। और बेंजीन ESR में शॉर्ट निकल क्या स्टार्ट हो जाएगा 12th NCERT का। अल्काइल हैलाइड, उसकी तीनों रिएक्शन मैंने बार बार दिखाई है, SN1 SN2 हो गई, E2 विलोपन अल्कोहलिक QH वो हो गया, रिएक्शन विद मेटल 325 पर सोडियम मेटल, वुड्स रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल GR फॉर्मेशन हो गया। एराइल हैलाइड कल स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो लेसन ही चल रहे हैं जी। ठीक है, इसलिए आप आगे ज़्यादा इंतजार में ना रहें, जो सेट करने का टाइम है वो मेन चल रहा है, तो लगे हाथ अभी सेट करने भाई।